वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान से जुड़ी है, जहां उन्होंने एक तरफ तो देश में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा अरशद मदनी ने जिससे सियासत गरमाई है, आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें अरशद मदनी के बयान से। उन्होंने लगातार एक के बाद एक बयान दिए, क्या है वो बयान? देखिए, सबसे पहले जब आप मदनी के बयान की बात करते हैं तो बयान के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम सियासत की भी बात करेंगे और राहुल गांधी की भी बात करेंगे, क्योंकि मदनी ने कांग्रेस के कसीदे तो पढ़े हैं, साथ ही साथ मुसलमानों के मुद्दों को भी उठाया है। अरशद मदनी की तरफ से ये कहा गया है कि सांप्रदायिक ताकतें किस तरीके से हावी हैं और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उनका उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट कहने का मतलब ही है कि आगे आने वाले समय में अरशद मदनी किस तरीके से कांग्रेस को समर्थन करेंगे। हालांकि कांग्रेस की बात हम आगे करेंगे, लेकिन मुसलमानों पर उन्होंने क्या क्या कहा है वो सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जेलों में बंद किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों की कोई गलती नहीं है और ऐसा पहले भी हो चुका है। हालांकि पहले कांग्रेस ने हमारी मदद की थी, लेकिन अब मुसलमानों की कोई मदद नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जो भी मुस्लिम होता है, अगर कोई वो बयान दे देगा तो वो जेल में जाएगा, अगर वो धरना प्रदर्शन करेगा तो वो जेल में जाएगा, अगर मुसलमान के खिलाफ जबरदस्ती कोई मामला लिखा जा रहा है तो हम देखते हैं कि मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और सड़कों पर अगर मुसलमान गुजरता है तो उसके साथ भेदभाव जैसी चीज़ें होती हैं। मॉब लिंचिंग की बात भी अरशद मदनी की तरफ से की गई है। यानी ले देकर उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि अब मुसलमान किस तरीके से प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पूरे देश में। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तो बात की ही है, लेकिन पूरे देश का भी उन्होंने जिक्र किया है और साथ साथ ये भी कहा है कि मुसलमानों को उनके हक नहीं मिल रहे हैं जो उनको हक मिलना चाहिए था, जबकि कांग्रेस की सरकार में उनको उतना हक मिला था और वो कहीं ना कहीं सेफ फील करते थे, जो अभी फील नहीं कर रहे हैं। सर, मौलाना अरशद मदनी का ये भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान टारगेट अभियान चला रही है सरकार, यानी कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही वो बयान देती है, मुसलमानों को ही टारगेट करने के लिए वो एक्शन लेती है। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखें तो काम तो दोनों के लिए होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखिए, ऐसे मौलाना की अगर हम बात करें तो ऐसे मौलाना कहीं ना कहीं उन मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजन में है कि उसे वोट समाजवादी पार्टी को करना है, कांग्रेस को करना है, किस पार्टी को करना है, और एक भूमिका कहीं ना कहीं अरशद मदनी बना रहे हैं, क्योंकि अरशद मदनी का जो लिंकअप रहा है वो कांग्रेस के साथ हमेशा से रहा है। इसलिए वो अभी मुसलमानों की ज़्यादा बात करते हैं, मुसलमानों को ये बताते हैं कि देखिए आपके साथ गलत हो रहा है। जबकि आपने ठीक कहा कि मुसलमानों के साथ कुछ गलत ना तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ना ही पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि कई आपने मुस्लिम स्कॉलर से लेकर बड़े मौलवियों के बयान सुने होंगे। दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर आपने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के मौलवियों को सुना होगा। वो कहते हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है और भारत सबसे सुरक्षित जगह मुसलमानों के लिए है। सर, इससे पहले भी मौलाना अरशद मदनी ने कई सारे बयान दिए। उन्होंने कहा कि सरकार पर आरोप लगाया कि वो भेदभाव की राजनीति करती है, लेकिन हम मौलाना अरशद मदनी के भी कई सारे बयान सुने तो उसमें भी वो हिंदू, मुसलमान और इस्लाम की बातें करते रहते हैं। देखिए, दरअसल मौलाना अरशद मदनी हो या फिर महमूद मदनी हो या तमाम ऐसे मौलवी हों, उन पर ख़ास तौर पर अभी नज़रें रखी जा रही हैं और उन्हें डर है। जब से विधानसभा के अंदर हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने मौलानाओं को, उन कट्टरपंथियों को सबक सिखाने का काम किया है। अरशद मदनी डर रहे हैं कि कहीं उन पर एक्शन ना हो जाए, उनके घर छापेमारी ना हो जाए या आधी रात पुलिस उन्हें घर से उठा के ना ले जाए, और कहीं ना कहीं ये डर अरशद मदनी को सता रहा है। इसलिए अरशद मदनी कांग्रेस के सीधे पड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप मुसलमानों से आप पूछेंगे, अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो आम मुसलमान कहीं भी ये नहीं कहेगा कि मैं दिक्कत में हूं, मैं परेशानी में हूं। वो कहता है कि हमारे घर के बाहर सड़क है, हमें शिक्षा बेहतर मिल रही है और विकास उत्तर प्रदेश में उतना हो रहा है जितना हमें चाहिए था। लेकिन अरशद मदनी जैसे लोग, महमूद मदनी जैसे लोग जो कहीं ना कहीं जिहाद की बात करते हों, जिहाद की फैक्ट्री चलाने की बात करते हों, अरशद मदनी मौलवियों को, मुसलमानों को भड़काने की बात करते हों, अब
मुसलमान इन मौलवियों की नहीं सुनता है, इसलिए उन्हें फिक्र है कि कैसे इन मुसलमानों को अपने खेमे में लाया जाए, क्योंकि अपने खेमे में अगर वो लाएंगे तभी तो विपक्षी पार्टी की मदद कर पाएंगे, जो विपक्षी पार्टी उनके साथ हमेशा से रही है। सर, आज ही हमने देखा कि मौलाना अरशद मदनी का ये भी बयान आया कि कांग्रेस की भूमिका काफी ज्यादा थी आजादी के वक्त में, और साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस आज के टाइम में भी काफी अच्छे से काम कर रही है, मुस्लिमों की आवाज उठाती है, उन पर अत्याचार होने पर रोक लगाती है। तो क्या ये 2027 के चुनाव को लेकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देख रहे हैं वो मौलाना और उलेमाओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे बयान इसलिए सामने आ रहे हैं। आपने 2 दिन पहले ही हमने खबर बताई थी कि कैसे अखिलेश यादव ने उलेमाओं के साथ बैठक की, और उलेमाओं के साथ बैठक करते हुए जब आप उनके शब्दों को सुन रही थी तो कहीं ना कहीं वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान प्रताड़ना में है, मुसलमान को प्रताड़ित करा जा रहा है, और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हकों को उठाती है। यानी ठीक वैसा बयान जो अरशद मदनी ने अभी दिया है। कुछ उलेमा समाजवादी पार्टी की तरफ है, मौलाना समाजवादी पार्टी की तरफ है, तो कुछ मौलाना कांग्रेस की तरफ है। और अभी जो कांग्रेस को लेकर प्रेम उमड़ रहा है, ये यही बता रहा है कि कैसे 2027 को लेकर ये बयान ऐसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि अरशद मदनी हमेशा से कांग्रेस के सहायक भी रहे हैं, और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अंदर खाने उन्होंने वोट मांगने तक का काम किया है अरशद मदनी ने। और एक बार फिर से वो कांग्रेस की बात इसलिए कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी पर ज़्यादा उनका प्रेम बरस रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा था जब जबरदस्ती मुसलमानों को मोदी सरकार आने के बाद ठूस दिया गया था जेलों में, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उन मुसलमानों को जेलों से निकलने में मदद की थी, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों की वजह से ऐसा हुआ कि वो जेल में नहीं निकल पाए। तो राहुल गांधी मुसलमानों की बात करते हैं, राहुल गांधी से मुस्लिमों को प्रेम होना चाहिए, अरशद मदनी कह रहे हैं। तो आप इससे साफ समझ जाइए कि कैसे 2027 को लेकर उलेमाओं से संपर्क साधा जा रहा है, मौलानाओं से संपर्क साधा जा रहा है, और ऐसे मौलानाओं के बयान तो सामने आएंगे ही, और आप 2027 तक देखेंगे कि अरशद मदनी ऐसे बयान देते रहेंगे कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का संपर्क जो अरशद मदनी से है वो इसलिए है कि मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस हासिल कर सके। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इसी बात की लड़ाई है कि मुसलमान वोट बैंक कैसे वो हासिल कर पाए, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने के लिए कांग्रेस भी जद्दोजहद करती रही है और समाजवादी पार्टी भी जद्दोजहद करती रही है। आपने देखा कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तब कैसे फायदा अखिलेश यादव को हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीएफ फॉर्मूला बनाया जिसमें अल्पसंख्यकों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, मुसलमानों की राजनीति की, और हमने देखा कि एकमुश्त होकर मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया। और अभी भी आज की एक खबर है कि यादवों को अब अखिलेश यादव टिकट नहीं देंगे, खासतौर पर उन्हीं पर ध्यान दिया जाएगा, दलितों और मुसलमानों पर। तो कांग्रेस भी अब ये समझ रही है, क्योंकि देखिए आपने इमरान मसूद के बयान जो देखे हैं उससे हमें लगता नहीं है कि ये गठबंधन में एक साथ होकर 2027 का चुनाव लड़ेंगे। अगर इन्हें अलग अलग लड़ना है तो अपने संगठन को मजबूत करना होगा और मुस्लिमों की राजनीति करनी होगी, मुसलमान वोट बैंक को अपने साथ लाना होगा। इसलिए इन्हें उलेमाओं की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन्हें अरशद मदनी जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए ही हम ऐसे बयान ये देख रहे हैं, चाहे फिर अरशद मदनी के हों या फिर महमूद मदनी के हों या फिर तमाम उलेमाओं की जिनसे अखिलेश की मुलाकात हुई है। सर, अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के हो, लगातार हम देख रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो हमने देखा कि वो भी बीच में उनका भी मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, बार बार उनको लेकर कह रहे हैं कि सनातन धर्म के साथ सरकार गलत कर रही है, उनके साथ चोट मारने की कोशिश कर रही है हिंदू आस्था पर। तो इस तरीके का अगर बयान दे रहे हैं तो ऐसे तो मुस्लिमों को गहरा संदेश जाएगा कि ये तो हमारे साथ है ही नहीं। देखिए, बात हिंदुओं की नहीं है, बात वो हिंदुओं के समर्थन की नहीं कर रहे हैं, ना ही वो चाहते हैं कि हिंदुओं का भला हो, वो सिर्फ बात बीजेपी विरोध की कर रहे हैं, और बीजेपी का जो विरोध करेगा वो उनके साथ होगा और वो उनकी बड़ाई करेंगे। आपने हमेशा से देखा है, चाहे फिर कांग्रेस हो या फिर ऐसे मौलाना हो, क्योंकि अभी अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा काफी उछल रहा है उत्तर प्रदेश में। अभिमुक्तेश्वरानंद कैसे पार्टियों के साथ मिल रहे हैं, अजय राय की आपने तस्वीर देखी, कांग्रेस के बड़े नेता, और कहीं ना कहीं इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम मौलाना तक ले रहे हैं, और वो खास तौर पर हिंदुओं के समर्थन में नहीं है, क्योंकि आज वो जिहाद की बात करेगा, जाहिर सी बात है वो हिंदुओं के समर्थन में तो नहीं रहेगा, लेकिन वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं, और उन्हें मौका मिल गया है कि कैसे वो बीजेपी का विरोध करें, उन्हें मौका मिल गया है कि कैसे वो योगी आदित्यनाथ का विरोध करें, क्योंकि जब तक विरोध करेंगे नहीं, जब तक मुसलमानों को अपने पाले में ला नहीं पाएंगे। जब कुंदरकी जैसे इलाके में हम बार बार कह
कहते हैं कि उपचुनाव हुए और बीजेपी को पसंद किया गया तो कहीं ना कहीं मुल्ला मौलवी और अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ये समझ गए हैं कि अब मुसलमान भी धीरे धीरे समझ रहा है कि मुसलमानों के साथ धोखा करने का काम अखिलेश यादव और कांग्रेस ने हमेशा से किया है। हम जब लगातार मुस्लिम स्कॉलर से बातचीत करते हैं या फिर मौलाना मौलवियों से बातचीत करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी विकल्प मौजूद नहीं है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा, क्योंकि हम बीजेपी को वोट नहीं करते। हाँ, एक विकल्प के तौर पर AIMIM जरूर उभर कर सामने आई है और हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर AIMIM चुनाव लड़ती है अलग सीटों पर तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता है और इसलिए कांग्रेस इन उलेमाओं और मौलवियों का सहारा ले रही है। अरशद मदनी के बयान इसलिए सामने आ रहे हैं और कांग्रेस जानती है कि इनके सहारे बिना कुछ नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी धर्मगुरुओं का साथ नहीं लेती है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ को देखा होगा कि कैसे धर्मगुरु के साथ उनकी तस्वीरें रही हैं और हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन सर, धर्मगुरु तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने काम भी तो किया है ना, लगातार वो विकास पर काम करती है। लेकिन राहुल गांधी को देखे या कांग्रेस को देखे, कभी भी वो जमीनी स्तर पर नजर आते ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली में हमने देखा कि वो बीच पे अभी आए भी थे, मनरेगा का मुद्दा उठाया, लेकिन अचानक से फिर गायब हो गए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वो मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए उनकी राजनीति सफल नहीं हो पाती है और कांग्रेस को हमेशा और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर मुद्दों की राजनीति करेंगे तो खास तौर पर आप देखेंगे कि जमीनी स्तर पर वो मजबूत होंगे, संगठन मजबूत होगा, जमीनी कार्यकर्ता के अंदर मनोबल होगा तो पार्टी जरूर जीतती है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जो सीधे सीधे मुस्लिमों पर अत्याचार होने का आरोप लगा रहे हैं और सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों पर अत्याचार करती है, उन पर बार बार एक्शन लेती है, उन्हीं के खिलाफ टारगेटेड अभियान चलाती है, जिसका खंडन करते हुए अब सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि वो ऐसा कोई भी टारगेटेड अभियान नहीं करती है। वो दोनों को भेदभाव की राजनीति नहीं करती है, सिर्फ विकास की राजनीति करती है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।